कार्ल न्यूपोर्ट की 2012 की किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू 4 विचारों के आसपास तैयार की गई है। यह एक करियर रणनीति पुस्तक है। पहला विचार ये है कि अपने जुनून का पालन करें। यह एक भयानक करियर सलाह है और जो लोग इसे कहते हैं उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। कार्ल न्यूपोर्ट अपने जुनून का पालन करने के इस विचार को जुनून परिकल्पना कहते हैं। दूसरा विचार ये है कि जुनून की परिकल्पना पर विश्वास करने के बजाय आपको वह अपनाना चाहिए जिसे न्यूपोर्ट शिल्पकार मानसिकता कहते हैं। शिल्पकार की मानसिकता यह है कि आपको दुर्लभ और मूल्यवान कौशल हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह है जो अच्छे करियर परिणामों की ओर आपको ले जाता है। तीसरा विचार यह है कि स्वायत्तता सपने की नौकरी करना सबसे महत्वपूर्ण घटक है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि दो नौकरियों के बीच चयन करते समय कम स्वायत्तता वाले एक पर उच्च स्वायत्तता वाले एक को हमेशा चुनने के लिए मजबूर कारण होते हैं। चौथा विचार यह है कि आपकी नौकरी में एक मिशन या उच्च उद्देश्य होना शायद एक अच्छा विचार है, और यदि आप इसे पा सकते हैं तो ये वास्तव में अच्छा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं प्रत्येक विचार को संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पुस्तक की संरचना मूल रूप से है अपने जुनून का अनुसरण करना बुरा है, इसके बजाय महारत, स्वायत्तता और उद्देश्य के लिए जाएं। उन चीज़ों की तिकड़ी जो ज्ञान कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए सिद्ध हुई है। यह पुस्तक आपको पूरी तरह से बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है। पहला नियम, जुनून परिकल्पना बेकार है। व्यावसायिक खुशी की कुंजी पहले यह पता लगाना है कि आप किसके बारे में भावुक हैं, और फिर एक ऐसी नौकरी खोजना जो इस जुनून से मेल खाती हो। अगर जॉब्स ने वास्तव में अपने जुनून का पालन किया होता तो वह एक जैन मठ में शिक्षक बन जाते। न्यूपोर्ट सोचते हैं कि आज यह अविश्वसनीय रूप से सामान्य सलाह है। वह 2005 के प्रसिद्ध स्टीव जॉब्स के शुरुआती भाषण की ओर इशारा करते हैं, जहां जॉब्स मूल रूप से यह कहते हैं कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें और करियर की तलाश में सेट ना करें। लेकिन अगर आप देखें कि जॉब्स ने वास्तव में क्या किया, उन्होंने अपने जुनून का पालन नहीं किया जो उस समय जैन बौद्ध धर्म के लिए था। अगर जॉब्स ने वास्तव में उनके जुनून का पालन किया होता तो वह एक जैन मठ में शिक्षक बन जाते। इसके बजाय एप्पल के संस्थापक के पास कई पड़ाव और शुरुआत थी, जिसमें प्रसिद्ध रूप से रीड कॉलेज से बाहर होना, साथ ही साथ ज्ञान की तलाश में भारत की यात्रा करना शामिल था। न्यूपोर्ट जॉब्स के जीवन से सबक के रूप में अपने जुनून का पालन ना करें के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वह बताते हैं कि करियर के विशाल बहुमत में समान रूप से अजीब स्टॉप और शुरुआतें होती हैं, और अपने जुनून का पालन करें एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपरिवर्तनीय और काफ़ी बेकार सलाह है। मैं इस तर्क को खरीदता हूँ, लेकिन न्यूपोर्ट एक कदम आगे जाते हैं और तर्क देते हैं कि जुनून की परिकल्पना सिर्फ एक बुरा विचार नहीं है, यह एक सक्रिय रूप से खतरनाक है। वह अमेरिकी नौकरी संतुष्टि के 2010 सम्मेलन बोर्ड सर्वेक्षण की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने पाया कि केवल 45% अमेरिकी खुद को अपनी नौकरी से संतुष्ट बताते हैं। सर्वेक्षण के पहले वर्ष 1987 में दर्ज 61% के निशान से यह संख्या लगातार घट रही है। जैसा कि बोर्ड के उपभोक्ता अनुसंधान केंद्र के निदेशक लिन फ्रैंको ने नोट किया है, यह केवल एक खराब व्यापार चक्र के बारे में नहीं है। पिछले 2 दशकों के दौरान आर्थिक उछाल और बस्ट दोनों के माध्यम से हमारी नौकरी संतुष्टि संख्या ने लगातार नीचे की ओर रुझान दिखाया है। न्यूपोर्ट का दावा है कि जुनून की परिकल्पना वह है जो नौकरी की संतुष्टि में इस गिरावट का कारण बन रही है। मूल रूप से यदि आपको लगता है कि आपको अपने जुनून का पालन करने की आवश्यकता है और फिर उस जुनून में फिट होने वाली नौकरी को ढूंढ लें,
तो आप विफलता के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं। अपने करियर में जुनून के बारे में अवास्तविक उम्मीद वाले लोग खुद को कालानुक्रमिक रूप से नौकरी छोड़ते हुए पाएंगे और उनके पास जो भी नौकरी है उससे लगातार असंतुष्ट रहेंगे। न्यूपोर्ट का मानना है कि जुनून की परिकल्पना भी कई अन्य कारणों से मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। पहला कारण यह है कि जुनून वास्तव में दुर्लभ है। 2002 में कनाडा के मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जे वेलेरन के नेतृत्व में एक शोध दल ने कनाडा के 531 विश्वविद्यालय के छात्रों को एक समूह को एक व्यापक प्रभावशाली दी और पाया कि उनमें से अधिकांश को शौक से संबंधित जुनून थे, जैसे कि हॉकी, पढ़ना, वीडियो गेम था, ना कि कोई करियर जुनून। न्यूपोर्ट का तर्क है कि यह प्रतिनिधि है। यदि आपके पास पालन करने के लिए करियर से संबंधित जुनून नहीं है, तो आप अपने काम को जुनून का पालन नहीं कर सकते। जुनून परिकल्पना खराब सलाह का दूसरा कारण यह है कि जुनून के निर्माण में समय लगता है। न्यूपोर्ट ने मनोवैज्ञानिक एमी रजीविकी को उद्देशित किया। कॉलेज के प्रशासनिक सहायकों के एक अध्ययन में बिल्कुल सबसे ग्लैमरस नौकरियों में नहीं, रजीविकी ने पाया कि एक सहायक के लिए एक कॉलिंग के रूम में उसके काम को देखने का सबसे मजबूत भविष्यवक्ता नौकरी पर बिताए गए वर्षों की संख्या थी। दूसरे शब्दों में, सहायक के पास जितना अधिक अनुभव होगा उतना ही अधिक संभावना है कि वे अपने काम को पसंद करेंगे। ऐसा क्यों था? न्यूपोर्ट का मानना है कि आत्मनिर्णय सिद्धांत इसका उत्तर रखता है। आत्मनिर्णय सिद्धांत यह विचार है कि आपकी खुशी किससे संबंधित है। स्वायत्तता यह भावना कि आपका अपना दिन पर नियंत्रण है और यह कि आपके कार्य महत्वपूर्ण है। योग्यता यह महसूस करना कि आप जो करते हैं उसमें आप अच्छे हैं। सहायता, चींटियां शायद अपनी नौकरी से प्यार करती थी क्योंकि क्षमता बढ़ने से स्वायत्तता में वृद्धि हुई। न्यूपोर्ट लिखते हैं, जब आप जो करते हैं उसमें बेहतर हो जाते हैं तो न केवल आपको उपलब्धि की भावना मिलती है जो कि अच्छा होने से आती है, लेकिन आपको आमतौर पर आपकी जिम्मेदारियों पर अधिक नियंत्रण के साथ परिष्कृत भी किया जाता है। ये परिणाम के निष्कर्षों को समझाने में मदद करते हैं। न्यूपोर्ट का दावा है कि क्षमता का निर्णय करने और आनंद उत्पन्न करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता अर्जित करने में समय लगता है। दूसरे शब्दों में, जुनून महारत से उपजा है। शिल्पकार मानसिकता को अपनाएं। यह भविष्य की अच्छी चीज़ें महारत शिल्पकार मानसिकता को अपनाएं। यह विषय की अच्छी चीज़ें महारत से पैदा होती हैं, ना कि जुनून से। पूरी किताब में चलती है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि आपके करियर के लिए एक बेहतर तरीका यह है कि वह शिल्पकार मानसिकता को अपनाए। शिल्पकार मानसिकता आपके काम को एक शिल्प के रूप में मान रही है, यानी दुर्लभ और मूल्यवान कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आप इतने अच्छे नहीं हो जाते कि वे आपको अनदेखा ना कर सकें। इस तर्क को सही ठहराने के लिए न्यूपोर्ट परिभाषित करते हैं कि वह द करियर कैपिटल थ्योरी ऑफ ग्रेट वर्क कहलाता है। महान कार्य को परिभाषित करने वाले लक्षण दुर्लभ और मूल्यवान हैं। विशेष रूप से वंचित नौकरियां रचनात्मक होती हैं, जिससे आप बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते हैं और आपको अपने काम और जीवन पर नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। नतीजतन आपूर्ति और मांग इंगित करती है कि आपको बदले में दुर्लभ और मूल्यवान कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह दुर्लभ और मूल्यवान कौशल हैं जिन्हें न्यूपोर्ट आपकी करियर पूंजी के रूप में संदर्भित करते हैं और मूल्यवान कौशल प्राप्त करने की परिभाषा के अनुसार है। यही कारण है कि यह जुनून मानसिकता को रौंदता है। यदि आपका लक्ष्य वह काम करना है जिससे आप प्यार करते हैं, बेशक इस दृष्टिकोण के साथ समस्याएं हैं। हर नौकरी आपको इस मानसिकता को लागू करने की अनुमति नहीं देती है। न्यूपोर्ट का मानना है कि यदि आपकी नौकरी में निम्नलिखित में से एक या अधिक गुण हैं
तो आपको अपनी नौकरी को दूसरों के पक्ष में छोड़ देना चाहिए, जहां आप करियर पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। आपकी नौकरी प्रासंगिक कौशल विकसित करके खुद को अलग करने के लिए अवसर प्रस्तुत करती है जो दुर्लभ और मूल्यवान है। आपका काम उस चीज़ पर केंद्रित है जो आपको लगता है कि बेकार है या शायद दुनिया के लिए सक्रिय रूप से खराब भी है। आपकी नौकरी आपको उन लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर करती है जिन्हें आप वास्तव में नापसंद करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी विशेषता के साथ नौकरी में हैं, तो दुर्लभ और मूल्यवान कौशल हासिल करने की आपकी क्षमता बाधित होगी, इसलिए बाहर निकलना ही बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी में हैं जहां आप करियर की पूंजी बना सकते हैं। आप ऐसा करने के बारे में कैसे जाते हैं? न्यूपोर्ट यहाँ दो उपयोगी विचार प्रस्तुत करते हैं। अपने क्षेत्र के कौशल बाजार को अपनाएं। पहला विचार यह है कि दो अलग अलग प्रकार के कौशल बाजार हैं, विनर टेक ऑल बाजार और नीलामी बाजार। विनर टेक ऑल मार्केट ऐसे बाजार हैं जहां केवल एक कौशल मायने रखता है। न्यूपोर्ट का दावा है कि लेखक, स्टैंड अप कलाकार और संगीतकार ऐसी श्रेणी के हैं। इन क्षेत्रों में अंततः कौशल के एक छोटे से सेट में दक्षता का प्रभुत्व होता है, इसलिए आप उस कौशल को अनुकूलित करने से बेहतर है जो आकस्मिक गतिविधियों जैसे नेटवर्किंग आदि करने के बजाय मायने रखता है। दूसरी ओर नीलामी बाजार कम संरचित है। यहाँ कई अलग अलग प्रकार के करियर पूंजी हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय संग्रह उत्पन्न कर सकते हैं। न्यूपोर्ट हमें माइकल जैक्सन की कहानी बताते हैं, जो वर्तमान में वेस्टली ग्रुप के क्लिंटन फंड के निर्देशक हैं। जैक्सन विभिन्न प्रकार के विभिन्न अनुभव में करियर पूंजी का निर्माण करके इस क्षेत्र में आए। पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड में जीव विज्ञान और पृथ्वी प्रणालियों में पढ़ाई की। फिर उन्होंने भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए मास्टर्स किया। परियोजना के समापन के बाद जैक्सन ने यह महसूस किया कि उन्होंने अविश्वसनीय रूप से जटिल अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों की समझ थी, एक दुर्लभ लेकिन मूल्यवान कौशल। उन्होंने विलेज ग्रीन नामक एक कंपनी शुरू की, जिसने कंपनियों को कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए आवश्यक जटिल कार्बन लेन देन करने में मदद की। जब 2009 का वित्तीय संकट आया तो जैक्सन ने अपनी कंपनी बंद कर दी और एक उद्यम पूंजी फर्म के साथ एक साक्षात्कार में उतरे। जिस साथी के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया, उन्होंने जल्दी से स्थापित किया कि जैक्सन एक अच्छे फिट नहीं हो सकते थे। मुझे नहीं पता कि अगला फेसबुक कैसे खोजा जाए, जैक्सन कहते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता सकता था कि सौर ऊर्जा फर्म क्या बनाने जा रही थी। पैसे। जैक्सन को जूनियर वीसी के रूप में काम पर रखने के बजाय वेस्टली ग्रुप के नए स्थापित क्लिंटन फंड में इंटर्न की भूमिका सौंपी गई। अगले 3 वर्षों में वह रैंक के माध्यम से ऊपर उठे, अंततः एक फंड निदेशक बन गए। न्यूपोर्ट का दावा है कि फर्म में अपना भाग्यशाली रैंक मिलने के बाद जैक्सन का करियर पूंजी ने आज जहां वह है वहां पहुंचा दिया। जैक्सन की कहानी से न्यूपोर्ट का निष्कर्ष है कि जब आप गुलामी कौशल बाजार में हो तो आपको खुले द्वार की तलाश करनी चाहिए, यानी पूंजी निर्माण के अवसरों की तलाश करें जो आपके लिए पहले से ही खुले हैं। अपने करियर के प्रत्येक बिंदु पर जैक्सन की चालें अपने पिछले कदम से अर्जित कैरियर की पूंजी को भुनाने की थी। इसलिए एक कौशल जो मायने रखता है का अनुकूलन करें। यदि आप विजेता सभी बाजार में हैं और यदि आप नीलामी में हैं तो ओपन गेट्स के लिए अनुकूलित करें। लेकिन न्यूपोर्ट एक विशेष प्रकार की सुधार तकनीक की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि हम सभी जानबूझकर अभ्यास करें। जानबूझकर अभ्यास उन चीज़ों को करने का अभ्यास है जो चोट पहुंचाते हैं। गिटार के टुकड़े को बजाना जो आपके कौशल स्तर से ठीक ऊपर है।
टेनिस बैकहैंड का अभ्यास करना जिसे आप चूसते हैं, शतरंज की स्थिति का अध्ययन करना जिससे आप मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। साहित्य यह निष्कर्ष निकालता है कि अभ्यास को यह रूप पेशेवर संगीतकार और विश्व स्तरीय एथलीट कैसे बनते हैं। कोई अन्य गतिविधि विश्व स्तरीय कौशल की भविष्यवाणी इतनी शक्तिशाली रूप से नहीं करती है जितना कि जानबूझकर अभ्यास में बिताए गए घंटों की संख्या। न्यूपोर्ट का तर्क है कि अपने चुने हुए कौशल बाजार में जानबूझकर अभ्यास लागू करना इतना अच्छा है कि वह आपको अनदेखा नहीं कर सकते। बनने का सबसे अच्छा शॉट है। कुंजी खिंचाव करना है। आप उन कौशल का अभ्यास करना चाहते हैं जो आपके वर्तमान कौशल स्तर से ऊपर है, ताकि आप असुविधा का अनुभव करें, लेकिन इतनी असुविधा नहीं कि आप हार मान लें। न्यूपोर्ट इस सलाह को घटाकर 5 चरणों तक कर देते हैं। तय करें कि आप किस पूंजी बाजार में हैं, विनर टेक ऑल या ऑक्शन। अपनी पूंजी के प्रकार को पहचानें। यदि आप विजेता सभी बाजार में हैं तो यह मामूली है। केवल उस कौशल को चुनें जो हावी है। लेकिन अगर आप नीलामी बाजार में हैं तो अपने वर्तमान में उपलब्ध खुले द्वार में से चुनें। अच्छा परिभाषित करें। न्यूपोर्ट बताते हैं कि जानबूझकर अभ्यास साहित्य स्पष्ट लक्ष्यों को आवश्यकता पर बहुत विशिष्ट है। संगीतकारों के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। मास्टर करने के लिए हमेशा कुछ नई अधिक जटिल तकनीक होती है। आपको यह तय करना होगा कि आपके विशेष करियर कौशल प्रकार के लिए अच्छा क्या है। खिंचाव और नष्ट। आपको अपने आप को असुविधा के क्षेत्रों में धकेलने की ज़रूरत है। केवल उन कौशलों का उपयोग करने से ना चिपके रहें जिन्हें आपने पहले से ही महारत हासिल कर लिया है। यह जानबूझकर किए गए अभ्यास का विरोध है। इसके बजाय इस असुविधा को दूर करने के लिए अपने शेड्यूल के कुछ हिस्सों को बंद कर दें। अंत में धैर्य रखें। यह धैर्य आपकी बारी का इंतजार करने का धैर्य नहीं है। यह उन सभी विकर्षणों को अनदेखा करने का धैर्य है जो आपकी उत्कृष्टता को खोज में आ सकते हैं। न्यूपोर्ट बताते हैं कि स्टीव मार्टिन ने एक कॉमेडियन के रूप में अच्छा होने में 40 साल बिताए। एक संगीतकार के रूप में अपने कौशल का सम्मान करते हुए जॉर्डन टाइस ने इस बिंदु पर कम से कम 2 दशक बिताए हैं। जानबूझकर अभ्यास परिश्रम लेता है और परिश्रम का अर्थ है समय। स्वायत्तता का अर्थ है नियंत्रण जाल से बचना। दुर्लभ और मूल्यवान कौशल में महारत यह है कि आप अपने करियर में अपनी मनचाही चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप वास्तविक नौकरियों में से क्या चाहते हैं, एक आदर्श नौकरी के लिए क्या बनाते हैं। यह पता चला है कि नौकरी की संतुष्टि के लिए स्वायत्तता प्रमुख कारक है। न्यूपोर्ट इस खंड को एक किस्से के साथ खोलते हैं। आपकी नौकरी पर आपका जितना अधिक नियंत्रण होगा, आपके रहने और इसे करने का आनंद लेने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। केस स्टडी लाजमी है। जब बेस्ट बॉय ने रिजल्ट ओनली वर्क एनवायरनमेंट को अपनाया तो उन्होंने देखा कि कर्मचारियों के छोड़ने की दर में 90% तक की गिरावट आई है। न्यूपोर्ट ने इसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने के बारे में 2 टिप्पणियों में व्यवहित किया है। यदि आप पर्याप्त करियर पूंजी हासिल करने से पहले अपनी वर्तमान भूमिका में स्वायत्तता चाहते हैं तो आपको वह स्वायत्तता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो नियंत्रण पूंजी की मांग करता है। एक बार जब आप नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त करियर पूंजी प्राप्त कर लेते हैं तो ब्रह्मांड आपको उस नियंत्रण को हासिल करने से रोकने की साजिश करता है। सीधे शब्दों में कहें तो नियंत्रण से केवल आपको लाभ होता है। नियंत्रण पूंजी की मांग करता है क्योंकि आप अपने नियोक्ताओं के लिए पर्याप्त मूल्य पैदा किए बिना विशेष उपचार की मांग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप अपने दम पर हड़ताल करते हैं तो आपके पास ऐसे कौशल होंगे जिनके लिए लोग भुगतान करने को तैयार हैं। या अपने भविष्य को नियंत्रित करने का आपका प्रयास पैसे की कमी के कारण विफल हो जाएगा। नियंत्रण लाभ केवल आपका तात्पर्य है
कि नियोक्ता आपको उस नियंत्रण को प्राप्त करने से रोकने का प्रयास करेंगे। ये वेतनभोगी कार्य में लगे व्यक्तियों के साथ साथ स्वयं को भी कुछ करने के इच्छुक व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यह तर्कसंगत है। जब आपके पास अधिक नियंत्रण की मांग करने के लिए आवश्यक, दुर्लभ और मूल्यवान करियर कौशल है, तो लोग उन कौशलों को अपने लाभ के लिए टैप करना चाहेंगे और आपको उस विशेष अधिकार की तरह अच्छी तरह से भुगतान करेंगे। इस प्रकार नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास आपको प्रतिरोध का नियंत्रण करेगा। इसकी अपेक्षा करना सीखें। दूसरा अवलोकन हमें एक पहेली की ओर ले जाता है। अपने करियर में अधिक नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करते समय आप अनिवार्य रूप से प्रतिरोध के खिलाफ आएंगे। लेकिन क्या प्रतिरोध वैध है या यह करियर पूंजी की कमी का कारण है? न्यूपोर्ट डेरेक रिवर्स से उधार लिया गया एक सरल नियम सुझाता है, जिसने अपना पूरा करियर अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए बनाया है। सिविर का वित्तीय वैधता का कानून यह तय करते समय कि एक आकर्षक खोज का पालन करना है जो आपका कार्य जीवन में अधिक नियंत्रण का पेश करेगा। इस बात का सबूत मांगे कि लोग इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं या नहीं। अगर आपको यह सबूत मिल जाए तो जारी रखें, नहीं तो आगे बढ़ें। यदि लोग आपकी विशेषज्ञता के लिए आपको भुगतान करने को तैयार हैं, तो आप जानते हैं कि आपके पास दुर्लभ और मूल्यवान कौशल है। यह नियम है कि सिवर्स अंततः संगीतकार से उद्यमी तक अपने वर्तमान जीवन में कैसे बंद हो गए हैं। न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच संबंध। फर्स्ट अर्थ ढूंढना। न्यूपोर्ट ने पुस्तक को उसके सबसे कमजोर तर्क के साथ समाप्त किया है कि आपकी कामकाजी जीवन के लिए एक एकीकृत मिशन खोजना बहुत संतुष्टि का स्रोत हो सकता है। अगर आप इस प्रारंभिक प्रतिक्रिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक नो शिट बाय कार्ल न्यूपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आपके करियर में मिशन और उद्देश्य बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हैक आज की पीढ़ी को मिलेनियल्स की इच्छा उद्देश्य के साथ करियर की इच्छा पर बहुत स्थायी बिखेरी गई है और कंपनियों को आज इन बदलते हुए स्वादों को पूरा करना चाहिए। न्यूपोर्ट खुद स्वीकार करते हैं कि एक शानदार अकादमिक करियर होने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में एक आकर्षक करियर मिशन नहीं मिला है। शायद यही कारण है कि इस अंतिम खंड में विचार खोखले लगते हैं, जबकि पहले के अध्याय अधिक मजबूती से विकसित होते हैं। इस अंतिम खंड में तर्क को 3 विचारों तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले न्यूपोर्ट का तर्क है कि मिशन पूंजी संचालित है। आप अपने क्षेत्र में पहली बार महारत हासिल किए बिना सीधे 1 महीने मिशन पर नहीं जा सकते। अच्छे करियर मिशन वैज्ञानिक नव विचारों की तरह हैं जो आपके क्षेत्र के आसन संभव पर खोजे जाने वाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि आप यह देख सकें कि आगे बढ़ने के लिए सम्मोहक मिशन है या नहीं, आपको पहले आगे बढ़ना होगा। दूसरा, महान करियर मिशन के लिए छोटे दांव लगाने की आवश्यकता होती है। यदि आप इसके पीछे नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने आप को एक मिशन ढूंढना बहुत अधिक मूल्य का नहीं है। इसके बजाय न्यूपोर्ट का दावा है कि एक सम्मोहक विचार के आसपास की ठोस संभावनाओं को पता लगाने के लिए छोटी और प्राप्त करने योग्य परियोजनाओं का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप महान मिशन बड़ी सफलताओं में बदल जाते हैं। न्यूपोर्ट हमें डॉक्टर क्रिक फ्रेंच का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने पुरातत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे जीवन का मिशन बना लिया। न्यूपोर्ट के साक्षात्कार का समय फ्रांसीसी ने डिस्कवरी चैनल के अमेरिकन ट्रेडर्स को सह मजबूनी के एक रियलिटी टीवी शो, जहां वह और सह होस्ट डॉर्डेसन के लियोन रोजमर्शी के अमेरिकाओं के दौरा करते थे, जो मानते हैं कि उनके पास ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हैं। न्यूपोर्ट का मानना है कि इस टीवी शो को उतारने के लिए फ्रेंच का दृष्टिकोण
पुरावृत्त को लोकप्रिय बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ एक दशक के छोटे दांव परियोजनाओं और फिल्म से संबंधित गतिविधियों का परिणाम था। फ्रांसीसी ने अपने मिशन के लिए हठपूर्वक पीछा किया, उन छोटे दावों के माध्यम से व्यक्त किया, उसे सीधे अमेरिकी खजाने के अवसर पर ले गए। करियर मिशनों को आगे बढ़ाने के बारे में न्यूपोर्ट का तीसरा और अंतिम विचार यह है कि मिशनों के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। वह है सफल होने के लिए अच्छे मिशनों को सेठ गोर्डन की बैंगनी गाय के वेड़न कानून का पालन करना चाहिए। वे इतने उल्लेखनीय होने चाहिए कि लोगों को इसे दूसरे के साथ साझा करने के लिए मजबूर किया जा सके। न्यूपोर्ट सोचते हैं कि सम्मोहक मिशनों पर ध्यान दिए जाने वाले की अधिक संभावना होती है और इसलिए सफल होने की अधिक संभावना है। तो वह दावा करते हैं एक मिशन संचालित परियोजना को सफल होने के लिए यह दो अलग अलग तरीकों से उल्लेखनीय होना चाहिए। सबसे पहले इसे उन लोगों को मजबूर करना चाहिए जो इसका सामना करते हैं इसके बारे में दूसरों से टिप्पणी करने के लिए। दूसरा, इसे ऐसे स्थान पर लॉन्च किया जाना चाहिए जो इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करता हो। इस खंड की समस्याएं पिछले वाले की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं। मुश्किल से एक मौसम के बाद अमेरिकी खजाने को रद्द कर दिया गया था। न्यूपोर्ट को अभी तक एक सम्मोहक करियर मिशन नहीं मिला है और यह स्पष्ट नहीं है कि सम्मोहक मिशन विपणन योग्य होना चाहिए या उन्हें केवल ऐसी टिप्पणी का समर्थन करने वाले स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। एक मानता है कि न्यूपोर्ट उपलब्धता पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। कैरियर मिशन वाले व्यक्तियों को न्यूपोर्ट के खोजने के सबसे अधिक संभावना है जो उल्लेखनीय मिशन वाले थे, जो तब उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते थे कि सभी मिशन उल्लेखनीय विपणन योग्य होने चाहिए। लेकिन अविश्वसनीय करियर और सम्मोहक मिशन वाले व्यक्ति हो सकते हैं जो बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है। यह न्यूपोर्ट की सलाह को थोड़ा कम उपयोगी बताता है। इतना अच्छा बने कि लोग आपको अनदेखा नहीं कर सकें। यह टाइटल बहुत तर्क देता है। जो चीज़ें एक महान काम को महान बनाती हैं, मैंने पाया वे दुर्लभ और मूल्यवान हैं। यदि आप उन्हें अपने कामकाजी जीवन में चाहते हैं तो आपको बदले में देने के लिए कुछ दुर्लभ और मूल्यवान चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी अच्छी नौकरी की अपेक्षा करने से पहले आपको किसी चीज़ में अच्छा होना चाहिए। अपने आप में महारत खुशी की गारंटी के लिए पर्याप्त नहीं है। सम्मानित लेकिन दुखी वर्कहॉलिक्स के लिए उदाहरण इस दावे का समर्थन करते हैं। मेरे तर्क का मुख्य सूत्र उपयोगी कौशल के अधिग्रहण से आगे बढ़ता है और करियर पूंजी निवेश करने की सूक्ष्म कला में यह आपके कामकाजी जीवन में सही प्रकार के लक्षणों में उत्पन्न होता है। वह अपने जुनून के चरम पर पहुंच गया था। अब वह ठीक से खुद को एक जैन अभ्यासी कह सकता था और फिर भी वह उस अविरल शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर रहा था जिसके उसके दिव्यास्त्रों ने भर दिया था। वास्तविकता यह थी, कुछ भी नहीं बदला था। मैं बिल्कुल वही व्यक्ति था, वही चिंताओं और चिंताओं के साथ। उनका मानना था, जैसे कि कई लोग करते हैं, खुशी की कुंजी आपकी सच्ची बुलाहट की पहचान करना और फिर पूरे साहस के साथ उसका पीछा करना है जो आप कर सकते हैं। खुशी का मार्ग, कम से कम यह इस बात से संबंधित है कि आप जीने के लिए क्या करते हैं। क्लासिक प्रश्न, मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए, का उत्तर देने से कहीं अधिक जटिल यह है। जब काम बनाने की बात आती है जिसे आप पसंद करते हैं तो अपने जुनून का पालन करना विशेष रूप से उपयोगी सलाह नहीं है। करियर की सफलता पर पारंपरिक ज्ञान अपने जुनून का पालन करें गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण सलाह है। यह न केवल यह वर्णन करने में विफल रहता है कि अधिकांश लोग वास्तव में सम्मोहक करियर के साथ कैसे समाप्त होते हैं, बल्कि कई लोगों के लिए यह वास्तव में चीज़ों को बदतर बना देता है। पुरानी नौकरी का स्थानांतरण और अविश्वसनीय गुस्से के कारण। अपने जुनून का पालन करें,
सिर्फ भयानक सलाह हो सकती है। अगर अपने जुनून का पालन करें बुरी सलाह है, तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? जुनून एक अच्छी तरह से जीने वाले कामकाजी जीवन का एक प्रतीक है। अपने जुनून का पालन ना करें, बल्कि इसे इतना अच्छा बनने की अपनी खोज में अपने पीछे आने दें कि वे आपकी उपेक्षा ना कर सके। अपना ध्यान सही काम खोजने से हटाकर सही काम करने की ओर ले जाएं और अंततः जो आप करते हैं उसके लिए एक प्यार पैदा करें। यदि एक युवा स्टीव जॉब्स ने अपनी सलाह ली होती और केवल अपने पसंदीदा काम को आगे बढ़ने का फैसला किया होता, तो वह शायद लॉस एल्टोस जैन सेंटर के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक होते। लेकिन उन्होंने इस सरल सलाह का पालन नहीं किया। एप्पल कंप्यूटर निश्चित रूप से जुनून से पैदा हुआ नहीं था, बल्कि इसके बजाय एक भाग्यशाली ब्रेक का परिणाम था। एक छोटे समय योजना जो अप्रत्याशित रूप से बंद हो गई है। फिल्मों में हमें अक्सर यह विचार दिखाया जाता है कि बस अपने सपने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। चीज़ें चरणों में होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि काम के माध्यम से खुद को मजबूर करना, कौशल को आने के लिए मजबूर करना, यह सबसे कठिन चरण है। कार्यस्थल की संतुष्टि के कई जटिल कारण हैं, लेकिन अपनी नौकरी को पहले से मौजूद जुनून से मिलाने की रेडविक धारणा उनसे नहीं है। किसी के अपने काम को कॉलिंग के रूप में देखने का सबसे मजबूत भविष्यवक्ता नौकरी पर बिताए गए वर्षों की संख्या है। उनके पास जितना अधिक अनुभव होगा, उनके काम से प्यार करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सबसे खुश, सबसे भावुक कर्मचारी वे नहीं हैं जिन्होंने अपने जुनून का पालन एक स्थिति में किया है, बल्कि इसके बजाय वे हैं जो अपने काम में अच्छा बनने के लिए काफ़ी लंबे समय से हैं। प्रेरणा के लिए आवश्यक यह है कि आप 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। पहली, स्वायत्तता। यह भावना कि आपको अपने दिन पर नियंत्रण है और यह कि आपके कार्य महत्वपूर्ण है। दूसरी, योग्यता। यह महसूस करना कि आप जो करते हैं उसमें आप अच्छे हैं। तीसरी, संबंधितता। अन्य लोगों से संबंध की भावना। ध्यान दें, वैज्ञानिकों ने प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण होने के रूप में पहले से मौजूद क्षमता, रुचियों, जुनून या व्यक्तित्व से मेल खाने वाला कार्य नहीं पाया। जुनून की परिकल्पना लोगों को आश्वस्त करती है कि कहीं ना कहीं एक जादू सही काम है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और यदि वे इसे पाते हैं तो वे तुरंत पहचान लेंगे कि वह काम है जो उन्हें करना था। बेशक समस्या यह है कि जब वे इस निश्चितता को पाने में विफल रहते हैं तो बुरी चीज़ें पीछा करती हैं, जैसे कि पुरानी नौकरी, होपिंग और अपंग आत्मसंदेह। आपके पसंदीदा करियर के निर्माण के लिए शिल्पकार मानसिकता महत्वपूर्ण है। जब आप केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपका काम आपको प्रदान करता है, तो यह आपको इस बात से अवगत कराता है कि आपको इसके बारे में क्या पसंद नहीं है। जुनूनी मानसिकता को चलाने वाले गहरे प्रश्न, मैं कौन हूँ और वास्तव में मैं किस चीज़ से प्यार करता हूँ, पुष्टि करना अनिवार्य रूप से असंभव है। क्या यह सही है? क्या यह वही है जो वास्तव में मैं हूँ? और क्या मैं इसे प्यार करता हूँ? शायद ही कभी स्पष्ट हाँ या ना में प्रतिक्रिया का काम करें। दूसरे शब्दों में, जुनूनी मानसिकता आपको हमेशा दुखी और भ्रमित रखने की गारंटी है। शिल्पकार मानसिकता के बारे में कुछ मुक्ति है। यह आपको आत्म केंद्रित चिंताओं को पीछे छोड़ने के लिए कहता है। क्या आपका काम बिल्कुल सही है? और इसके बजाय अपना सिर नीचे रखें और वास्तव में बहुत ऊंचा होने पर प्लग करें। यह तर्क देता है कि कोई भी आपको एक महान करियर नहीं देता है, आपको इसे अर्जित करने की आवश्यकता है, और यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इस सवाल का प्रश्न लें कि क्या आपका काम बहुत सच्चा जुनून है,
और इसके बजाय अपना ध्यान इतना अच्छा बनने की ओर लगाएं कि वे आपकी उपेक्षा ना कर सके। आप जीवन यापन के लिए चाहे कुछ भी करें, अपने काम को एक सच्चे कलाकार की तरह करें। इन कलाकारों की शिल्पकार मानसिकता का स्रोत कुछ निर्विवाद आंतरिक जुनून नहीं है, बल्कि कुछ अधिक व्यवहारिक है। ये वही है जो मनोरंजन व्यवसाय में काम करता है। जैसा कि मार्क ट्वेन्स ने कहा था, टैब झूठ नहीं बोलता। यदि आप एक गिटार वादक या हास्य अभिनेता हैं, तो आप जो कुछ भी बनाते हैं वह मूल रूप से मायने रखता है। यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं कि आपको अपनी सच्ची कॉलिंग मिली है या नहीं, तो जब आप अपने आप को काम से बाहर पाएंगे तो यह प्रश्न विवादास्पद हो जाएगा। भले ही आप अभी अपने काम के बारे में कैसा महसूस करते हैं, शिल्पकार मानसिकता को अपनाना ही वह आधार होगा जिस पर आप एक सम्मोहक करियर बनाएंगे। पहले शिल्पकार मानसिकता को अपनाएं, फिर जुनून आगे बढ़ता है। यदि आप जो करते हैं उससे प्यार करना चाहते हैं तो जुनूनी मानसिकता को छोड़ दें, दुनिया मुझे क्या पेशकश कर सकती है, और इसके बजाय शिल्पकार मानसिकता को अपनाएं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। महान कार्य को परिभाषित करने वाला लक्षण रचनात्मकता, प्रभाव, नियंत्रण। ये लक्षण दुर्लभ हैं। अधिकांश नौकरियां अपने कर्मचारियों को महान रचनात्मकता, प्रभाव या नियंत्रण प्रदान नहीं करती हैं कि वे क्या करते हैं और उसे कैसे करते हैं। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो दुर्लभ और मूल्यवान दोनों हो, तो आपको बदले में देने के लिए भी कुछ दुर्लभ और मूल्यवान चाहिए। जब स्टीव जॉब्स बाइट शॉप में आए तो उनके पास कुछ ऐसा था जो सचमुच में दुर्लभ और मूल्यवान था। एप्पल के लिए सर्किट बोर्ड, जो उस समय के नए बाजार में अधिक उन्नत पर्सनल कंप्यूटरों में से एक था, इस मूल डिज़ाइन की 100 इकाइयाँ बेचने के पैसे ने जॉब्स को अपने करियर में अधिक नियंत्रण दिया, लेकिन अपने कामकाजी जीवन में और भी अधिक मूल्यवान गुण प्राप्त करने के लिए उन्हें जो पेशकश करनी थी उसके मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह इस बिंदु पर है कि जॉब्स की चढ़ाई तेज होने लगती है। वह मार्क मार्कुला से $2.5 मिलियन की फंडिंग लेते हैं और स्टीव वेजरियोक के साथ मिलकर एक नया कंप्यूटर डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसे नज़रअंदाज करना स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा है। बे एरिया के होमब्रेव कंप्यूटर क्लब संस्कृति में बहुत से अन्य इंजीनियर थे जो जॉब्स और वेजरियाक के तकनीकी कौशल से मेल खा सकते थे, लेकिन जॉब्स के पास निवेश करने और इस तकनीकी ऊर्जा को एक संपूर्ण उत्पाद बनाने की दिशा में केंद्रित करने की अंतर्दृष्टि थी। परिणाम एप्पल था। ईरा ग्लास ने एक इंटर्न के रूप में शुरुआत की और फिर ऑल थिंग्स कंसिडर्ड के लिए टेप कटर बन गई। उन्होंने अपने कौशल को अधिक दुर्लभ और अधिक मूल्यवान बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्हें अपने स्वयं के कुछ खंडों को ऑन एयर करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने सेगमेंट के लिए पुरस्कार जीतना शुरू किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि काम के माध्यम से खुद को मजबूर करना, कौशल को आने के लिए मजबूर करना, यह सबसे कठिन चरण है। उन्होंने कहा, आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा, आपके काम से प्यार करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। महान कार्य को परिभाषित करने वाले लक्षण दुर्लभ और मूल्यवान हैं। आपूर्ति और मांग का कहना है कि बदले में देने के लिए आपको दुर्लभ और मूल्यवान कौशल की आवश्यकता है। ये दुर्लभ और मूल्यवान कौशल आपके करियर की पूंजी हैं। शिल्पकार मानसिकता करियर पूंजी प्राप्त करने की ओर ले जाती है। अपने कामकाजी जीवन में अच्छी चीज़ें पाने के लिए आपको अच्छा पाने की ज़रूरत है, और शिल्पकार की मानसिकता ठीक इसी लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। एक सच्ची बुलाहट के मिथक से रोमांचित लोगों के लिए
जुनून के लिए व्यापारिक आराम से ज़्यादा वीर कुछ भी नहीं है। साहस संस्कृति लेखकों और ऑनलाइन टिप्पणीकारों का एक बढ़ता हुआ समुदाय निम्नलिखित विचारों को आगे बढ़ा रहा है। आपके और आपके पसंदीदा काम के बीच सबसे बड़ी बाधा आपके सपने का पालन करने के लिए साहस की कमी है। जुनून मानसिकता का नकारात्मक पक्ष ये है कि यह योग्यता को छीन लेता है। महान कार्य के लिए न केवल महान साहस की आवश्यकता होती है, बल्कि महान मूल्यों के कौशल की भी आवश्यकता होती है। जब उसने योग स्टूडियो शुरू करने के लिए अपना विज्ञापन करियर छोड़ दिया, तो उसने न केवल मार्केटिंग उद्योग में कई वर्षों में अर्जित करियर पूंजी को त्याग दिया, बल्कि वह एक असंभित क्षेत्र में परिवर्तित हो गई जहां उसके पास लगभग कोई पूंजी नहीं थी। अपनी वर्तमान नौकरी की बाधाओं से भागने के बजाय उन्होंने करियर की पूंजी हासिल करना शुरू कर दिया, जिसे उन्हें खुद से खरीदना होगा। जैसे जैसे उनकी क्षमता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके विकल्प भी बढ़ते गए। उन्होंने अधिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए अपनी पूंजी का निवेश किया। इस बार अपनी खुद की 15 व्यक्ति की दुकान शुरू करके उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसमें पर्याप्त करियर पूंजी के साथ तुरंत पनपने के लिए और ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची थी। महान कार्य को परिभाषित करने वाले लक्षण करियर की पूंजी से खरीदे जाते हैं। इस वजह से आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी कॉलिंग मिल गई है या नहीं। कोई भी काम एक समूह करियर की नींव बन सकता है, लेकिन कुछ नौकरियां दूसरों की तुलना में करियर पूंजी सिद्धांत को लागू करने के लिए बेहतर अनुकूल हैं। शिल्पकार मानसिकता को लागू करने के लिए 3 अयोग्य। पहला, नौकरी प्रासंगिक कौशल विकसित करके खुद को अलग करने के कुछ अवसर प्रस्तुत करती है जो दुर्लभ और मूल्यवान है। दूसरा, नौकरी उस चीज पर केंद्रित है जो आपको लगता है कि बेकार है या शायद दुनिया के लिए सक्रिय रूप से खराब भी है। तीसरा, नौकरी आपको उन लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर करती है जिन्हें आप वास्तव में नापसंद करते हैं। अधिकांश व्यक्ति जो सक्रिय पेशेवर के रूप में शुरू करते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं। जब तक वे स्वीकार्य स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक सीमित समय के लिए सुधार। हालांकि इस बिंदु से आगे और सुधार अप्रत्याशित प्रतीत होते हैं। यह सीखना अलग से नहीं किया जाता है। आपको सहकर्मियों और पेशेवरों से लगातार प्रतिक्रिया मांगते रहने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोजेक्ट करें जहां आपको दूसरों को अपना काम दिखाने के लिए मजबूर किया जाए। एंडर्स एरिक्सन ने जिन लक्षणों को जानबूझकर अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया है, उन्होंने उन परियोजनाओं को लेकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जो उनके वर्तमान सुविधा क्षेत्र से परे थी। एक साथ 3 या 4 लेखन आयोगों तक, सभी एक दिन की नौकरी को रोकते हुए, फिर उन्होंने जुनून से हर चीज पर प्रतिक्रिया मांगी। भले ही आप पीछे मुड़कर देखें तो वह उन स्क्रिप्ट की गुणवत्ता पर अपमानित होते हैं जो वह भेज रहे थे। यह पाठ्य पुस्तक जानबूझकर अभ्यास है और यह काम किया। अपना स्टार्टअप चलाते समय इस फीडबैक ने यह रूप ले लिया कि दरवाजे से कितना पैसे आया। यदि उन्होंने अपनी कंपनी को खराब तरीके से चलाया तो इस तथ्य से कोई बचा नहीं होगा। उनकी आलोचना दिवालियेपन के रूप में आएगी। एक स्प्रेडशीट जिसका उपयोग वह ट्रैक करने के लिए करता है कि वह हर दिन हर घंटे कैसे खर्च करता है। प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में मैं यह पता लगाता हूँ कि मैं विभिन्न गतिविधियों पर कितना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। फिर मैं इसे ट्रैक करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैं अपने लक्ष्यों से कितना करीब आया। शिल्पकार की 5 आदतें। पहली, तय करें कि आप किस पूंजी बाजार में हैं।
विनर टेक ऑल या एक्शन। एक नीलामी बाजार के लिए विजेता टेक ऑल को भूल जाना आम बात है। यह एक हॉलीवुड विजेता हैं। नेशनल लैम्पून में यह सोचकर नौकरी ना करें कि आप कौशल का निर्माण कर रहे हैं। एडवाइस स्पेस में ब्लॉगिंग विजेता ले ऑल हैं। एकमात्र पूंजी जो मायने रखती है वह यह है कि आपकी पोस्ट पाठक को मजबूर करती है या नहीं। अपनी बाउंस दर की गणना करना बंद करें और कुछ ऐसा कहने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें जो लोगों को वास्तव में पसंद है। नीलामी। कई लोग अलग अलग प्रकार के करियर पूंजी होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपना अनूठा संग्रह उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, अपनी पूंजी के प्रकार की पहचान करें। पीछा करने के लिए विशेष प्रकार की पूंजी को पहचान करें। विनर टेक ऑल मार्केट में यह मामूली है। परिभाषा के अनुसार पूंजी का केवल एक ही प्रकार होता है। नीलामी बाजार के लिए हालांकि खुले द्वार की तलाश करें। पूंजी बनाने के अवसर जो आपके लिए पहले से ही खुले हैं। खुले द्वार आपको और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। एक मालगाड़ी की तरह कौशल की प्राप्ति के बारे में सोचें। इसे शुरू करने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बार चलने के बाद इसका ट्रैक बदलना आसान होता है। दूसरे शब्दों में, नए क्षेत्र में खरोंच से शुरुआत करना कठिन है। तीसरा, अच्छा परिभाषित करें। स्पष्ट लक्ष्य। एक पटकथा लेखक के लिए अच्छे की परिभाषा स्पष्ट थी। उसकी लिपियों को गंभीरता से लिया जा रहा था। चौथा, खिंचाव और नष्ट। जानबूझकर अभ्यास मेरे सिर में असहज सनसनी सबसे अच्छा एक शारीरिक तनाव के रूप में अनुमानित है, जैसे कि मेरे न्यूरॉन्स शारीरिक रूप से नए विन्यास में फिर से बन रहे हैं। पांचवा, धैर्य रखें। भुगतान के लिए भविष्य में वर्षों को देखें। यह आपकी मुख्य खोज पर ध्यान देने के बारे में कम है और अन्य गतिविधियों को अनदेखा करने की आपकी इच्छा के बारे में अधिक है, जो आपको विचलित करने के रास्ते में आते हैं। चमकदार नई खोज को अस्वीकार करें। अच्छे काम की उम्मीद करने से पहले आपको अच्छा बनना होगा। बदले में पेश करने के लिए आपके पास करियर पूंजी होने से पहले अपने कामकाजी जीवन में अधिक नियंत्रण हासिल करना खतरनाक है। वास्तविक दुनिया का एक कड़वा सच, लोगों को आपके पैसे देने के लिए राजी करना वाकई मुश्किल है, सिर्फ इसलिए कि आप एक निश्चित जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैरियर पूंजी के बिना हासिल किया गया नियंत्रण टिकाऊ नहीं है। उसने बदले में देने के लिए किसी भी पूंजी के बिना नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश की और वास्तविक स्वायत्तता की एक मात्र छाया के साथ समाप्त हो गई। पूर्णकालिक खेती में गोता लगाने से पहले एक दशक की प्रासंगिक कैरियर पूंजी का निर्माण करें। वह करें जो लोग भुगतान करने को तैयार हैं। मैंने अपने दिन का काम तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि मैं अपने संगीत से अधिक पैसे नहीं कमाया। हम उन विचारों को लेते हैं जो हमें विरासत में मिले हैं या जिन्हें हम ठोकर खा चुके हैं, और हम उन्हें कुछ नए आकार के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने समझाया, किसी भी क्षेत्र में अगले बड़े विचार वर्तमान अत्याधुनिक से परे आसन स्थान में पाए जाते हैं, जिसमें मौजूदा विचारों के संभावित नए संयोजन होते हैं। एक अच्छा करियर मिशन एक वैज्ञानिक सफलता के समान है। यह एक नवविचार है जो आपके क्षेत्र के आसपास संभव में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप अपने कामकाजी जीवन के लिए एक मिशन की पहचान करना चाहते हैं, तो आपको पहले अत्याधुनिक पहुंचना होगा, एकमात्र स्थान जहां ये मिशन दिखाई देते हैं। सारा अपने क्षेत्र के अत्यधिक होने से पहले एक मिशन खोजने की कोशिश कर रही थी। एक नए संस्थापक छात्र के रूप में अपने सुविधाजनक बिंदु से वह आसन संभव सर्वेक्षण की कोई उम्मीद रखने के लिए अत्याधुनिक से बहुत दूर थी, और यदि वह आसन संभव नहीं देख पाती है,
तो वह एक आकर्षक नई दिशा की पहचान करने की संभावना नहीं है। उसका कार्य सारा को पहले एक होनहार जगह में महारत हासिल करने के बेहतर सेवा दी जाती है और उसके बाद ही उसका ध्यान एक मिशन की तलाश में लगाया जाता है। यदि आप एक मिशन चाहते हैं तो आपको पहले करियर पूंजी हासिल करने की जरूरत है। यदि आप इस चरण को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपके पास बहुत से उत्साह लेकिन इसके लिए दिखाई देने के लिए बहुत कम हो। पारडिस ने प्राचीन रोगों से निपटने के लिए कंप्यूटेशनल आनुवंशिकी के अपने उपयोग पर केंद्रित एक शोध करियर बनाने का फैसला किया। उसने हार्वर्ड में एक प्रोफेसर की उपाधि ली। अंत में अपने कामकाजी जीवन में एक ही ध्यान केंद्रित करने के लिए वह तैयार थी। किसी क्षेत्र में अत्याधुनिकता के लिए आगे बढ़ना छोटी सोच का एक कार्य है जिसके लिए आपको संभावित रूप से लंबे समय तक विषयों के एक संकीर्ण संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप अत्याधुनिक हो जाते हैं और आसन संभव में एक मिशन की खोज करते हैं तो आपको इसके पीछे उत्साह के साथ जाना चाहिए। एक बड़ी कार्रवाई। एक बार जब आपके पास किसी मिशन की पहचान करने के लिए आवश्यक करियर पूंजी हो तब भी आपको यह पता लगाना होगा कि मिशन को कैसे व्यवहार में लाया जाए। यदि आपके पास इस छलांग को विचार से क्रियान्वित करने के अन्य अब शायद पूरी तरह से छलांग से बचेंगे। छोटे दाव। उन्होंने एक डीवीडी जारी करने, एक विकसित फिल्माने और अपने छात्रों के लिए एक फिल्म श्रृंखला को एक साथ रखने की कोशिश की। बाद वाला उससे अधिक आशाजनक निकला, लेकिन किर्क को यह पहले से पता नहीं था। छोटे दावों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वे काटने के आकार होते हैं। आप एक कोशिश करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने लगते हैं। यह या तो सफल होता है या विफल, लेकिन किसी भी तरह से आपको अपने अगले कदमों में का मार्गदर्शन करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए आपको छोटे ठोस प्रयोग करने चाहिए जो ठोस प्रतिक्रिया देते हैं। उत्कृष्ट परिणामों की ओर ले जाने की उच्चतम संभावना वाले लोगों की तलाश में अपने सामान्य मिशन के आसपास के विशिष्ट मार्गों का अन्वेषण करें। पर्पल काउ और पैशनेट प्रोग्रामर का संश्लेषण यह है कि एक प्रोग्रामर के रूप में खुद को बाजार में लाने का सबसे अच्छा तरीका उल्लेखनीय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाना है। दिलचस्प परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने और फैलाने के लिए इस समुदाय में एक संस्थापित बुनियादी ढांचा है। एक मिशन संचालित परियोजना के सफल होने के लिए यह दो अलग अलग तरीकों से उल्लेखनीय होना चाहिए। सबसे पहले इसे उन लोगों को मजबूत करना चाहिए जो इसका सामना करते हैं। इसके बारे में दूसरों से टिप्पणी करने के लिए। दूसरा, इसे ऐसे स्थान पर लॉन्च किया जाना चाहिए जो इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करता हो। प्रदेश समिति का सामान्य मिशन अफ्रीका में संक्रामक रोग से लड़ने में मदद करने के लिए आनुवंशिकी का उपयोग करना था। यह एक अच्छा मिशन था, लेकिन यह अपने आप में पारदी के जीवन को पूरा करने के प्रकार की गारंटी नहीं देता है। बहुत से शोधकर्ता इस मिशन को साझा करते हैं और अच्छा बुनियादी विज्ञान कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से यह एक आकर्षक करियर नहीं है। इसके विपरीत पारडिस ने एक गिरफ्तार करने वाली परियोजना शुरू करने के लिए इस मिशन को आगे बढ़ाया। प्राचीन रोग के प्रतिरोध को विकसित करने वाले मनुष्यों के उदाहरणों की तलाश के लिए शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करना। यदि आप इस दृष्टिकोण की उल्लेखनीयता का परिणाम चाहते हैं तो कई लेखकों की आकर्षक सुर्खियां से आगे नहीं देखें। 5 प्रश्न उस महिला के लिए जो हमारे डीएनए पैरों के निशान को ट्रैक करती है। पिकिंग अप इवोल्यूशन बीट और क्या हम अभी भी विकसित हो रहे हैं?
यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को इस शब्द को फैलाने के लिए मजबूर करता है। यह एक बैंगनी रंग की गाय है। किर्क फ्रेंच का सामान्य मिशन आधुनिक पुरातत्व को लोकप्रिय बनाना था। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे गैर उल्लेखनीय तरीके हैं। इसके बजाय किर्क ने सीधे लोगों के घरों में जाने का फैसला किया और परिवार के खजाने के महत्व, यदि कोई हो, को उजागर करने में उनकी मदद करने के लिए पुरातात्विक तकनीकों का उपयोग किया। यह दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। उनकी टिप्पणी के लिए अनुकूल स्थल टीवी था। सही काम करने से सही काम मिलता है। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।